आप सभी का स्वागत है। आईबीएस को हराना है, मिल के हराना है। जी हाँ, सबने मिल के हराना है आईबीएस को। आज मेरे साथ एक और टेस्टिमनी है महाराष्ट्र से, चालीसगांव से, जिन्होंने आईबीएस को हराया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हराया क्योंकि आईबीएस खुद हार नहीं मानता, उसको हराना पड़ता है। और जितने आईबीएस के पेशेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो मेरी इस बात से सहमति रखेंगे कि आईबीएस को हराना पड़ता है, आईबीएस हारता नहीं है। प्रवीण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और जी नमस्ते। काफी टाइम से आप हमारे संपर्क में थे। आई थिंक 1 महीना हमें हो चुका है ट्रीटमेंट फॉलो करते करते, और 99% मैं बोलूंगा हम रिकवर कर चुके हैं। जी। तो मैं चाहता हूं एक बार आप ऑडियंस को बताएं कि आप सबसे परेशान हैं, आपने ट्रीटमेंट्स करवाए, कितना अप्रोक्सीमेट आपका मनी, पैसा खराब हुआ इन सब ट्रीटमेंट्स के अंदर, कितनी दवाइयां खाई आपने, और किन किन हॉस्पिटल्स के अंदर गए आप? जी नमस्ते सर। जी मैं करीबन 3 साल से परेशान था आईबीएस से। कि पहले काफी ट्रीटमेंट की, काफी डॉक्टर को दिखाया। मुंबई में मैंने काफी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, ये कि जे डीवाई पाटिल की इन हॉस्पिटल्स में दिखाया। फिर भी सब टेस्ट वगैरह नॉर्मल आई। एलोपैथी सब कुछ कर लिया, उसके बाद में आयुर्वेदिक किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं खुद परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ है ऐसे, क्योंकि सब टेस्ट तो नॉर्मल आता था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तो धीरे धीरे बाद में पता चला के बारे में, तो मैंने आपसे डाइट प्लान लिया। ओके, और सेम वैसे ही फॉलो किया जैसे आपने दिया कि ये इतना ही खाना है, इतने टाइम में खाना है, तो वैसे ही फॉलो किया। तो अभी 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद अभी मैं 99% क्योर हूँ, कुछ तकलीफ नहीं है, मेरे और माइंड भी पूरा फ्री रहता है, क्योंकि पहले जो स्ट्रेस थी अभी नहीं है। अभी एकदम फ्री ऑफ लाइफ जी रहा हूँ। जी प्रवीण जी, जैसे आपने कहा आपने मुंबई के अलग अलग अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवाया, जिसमें आपने कुछ नामी गिरामी जो हॉस्पिटल्स उनका नाम भी गिनवाया अभी, लेकिन काफी सो मैं आपने कई सारे टेस्ट भी करवाए थे, मुझे याद है, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, बहुत दुनिया भर आपने एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, गैस्ट्रिक गैस की दवाइयां खाई हैं आपने, तो उसका कुछ प्रमाण है आपके पास? अगर कोई जी प्रमाण जी। हो। जी जी मेरे जी। पास है। मैंने सोनोग्राफी भी की, उसके बाद में सीटी स्कैन किया। तो ये मेरा सीटी स्कैन का रिपोर्ट है। ओके। तो ये सीटी स्कैन किया, ये भी नॉर्मल आया। उसके बाद में मैंने डॉक्टर को खुद बोला कि मुझे इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करनी है। तो ये मेरा इंडोस्कोपी का रिपोर्ट है, इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी का। तो ये भी नॉर्मल आया। ठीक है। सो आप एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी भी करवाई, सोनोग्राफी भी करवाई, इतने दुनिया भर की दवाइयां खाई आपने। और मुझे पता है कि आईबीएस के अंदर जितनी आपको दवाइयां दी जाती हैं, एसएसआरआई दिए जाते हैं आपको, आपको कोलोन की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जिनका अपने दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स हैं। एडिक्शन में मानता हूँ उनको, वो एडिक्शन है उन दवाइयों का। तो उस एडिक्शन को छोड़ के आपने एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो कि आप लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं, आपने वो चुना। मुझे आपके निर्णय पे गर्व है कि आपने वो डिसीजन चुना जो कि आप लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं, कि दवाइयां जो है वो लाइफ टाइम के नहीं खा सकते आप। जी ठीक है। सो मुझे अब ये बताइए, कितना कितना अप्रोक्सीमेट कितना पैसा आपने लगा दिया होगा इस इलाज के ऊपर इन अस्पताल के अंदर, क्योंकि आप रहते हैं 40 गांव के अंदर। 40 गांव से अगर मुझे मुंबई जाना है, मुझे भी याद है 40 गांव से अगर मैं मुंबई जाता था तो मेरी टिकट आती थी कुछ 400-500 रुपए की, अगर बस पे, जी क्योंकि मैं खुद 40 गांव मनमाड़ से अगर मेरे को मुंबई जाना है तो मुझे 400-500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, शायद उस टाइम की ये बात जी। है। जी बिल्कुल। तो सर मेरा तो आप काफी, जी मेरा तो तो काफी आप पैसा खर्च हो गया। कि जो कि हम्म। मेरा मेरा तो ये हुआ कि जस्ट मैंने करियर स्टार्ट किया, जो इंजीनियरिंग पास आउट होके करियर स्टार्ट किया, और उसी वक्त 6 महीने में ये जो बीमारी ये शुरू हो गई। समझ में नहीं आया कैसे शुरू हुई। तो तब से मैं दवाई खा रहा था, और तब से मैं हॉस्पिटल में दिखाई रहा था। हर डॉक्टर मुझे 2-3 महीने की ट्रीटमेंट देता था, वो मैं फॉलो करता था, और तभी थोड़ा रिलीफ मिलता था। लेकिन दवाई बंद करने के बाद फिर से वही शुरू। तो ये होता था। तो हम्म। सर काफी काफी पैसा खर्च हो गया, मैंने नोटिस नहीं किया, मतलब लाखों में खर्च हो गया सर। आंखों में खर्च हो गया, तो लेकिन जी उसका नहीं मिल पा रहा था, इसका इलाज इसलिए नहीं मिल पा रहा था। देखिए, एलोपैथी बुरी नहीं है, मैं एलोपैथी को बुरी नहीं मानता,
लेकिन एलोपैथी बहुत जगह काम भी आती है। जैसे एग्जांपल, आपको हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर है, तो जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहां पे एलोपैथी की अपनी वैल्यू है। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको नेचुरोपैथी ही ठीक कर सकती है। और मैं आयुर्वेदिक भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ नेचुरोपैथी, खाना पीना, लेट फूड बी योर मेडिसिन। सो हमारा तो ट्रीटमेंट ही वैसा है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, लेट फूड बी योर मेडिसिन। सो अब मैं आपको ये एक बात शेयर करना चाहूंगा आपसे प्रवीण जी, जैसे कि कई सारे बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं सर कि आईबीएस की वजह से ना हमारा मन करता है कि हम सुसाइड लें, अपना जीवन खत्म कर दें। हमारे यूट्यूब पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम अपनी नस काट लेते हैं, हम आईबीएस से परेशान हैं, दिन में 10 बार जाना पड़ता है, किसी किसी को 3-3 दिन तक स्टूल नहीं आ रहा, गैस बन रही है। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं समझ नहीं सकता, बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि मार देना किसी चीज का हल नहीं है। तो आप भी 3 साल तक परेशान थे इस तकलीफ से, तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ऐसी बातें करते हैं और निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे? जी। पहली बात तो सर मैं ना सबसे मैसेज करके पूछता था कि इज इट क्यूरेबल और नॉट। ओके, तो मुझे डर था कि ये बीमारी खत्म होगी कि नहीं होगी। तो हमेशा रिप्लाई आता था किसी से भी जो एक्सपर्ट थे उनसे रिप्लाई आता था कि इट्स नॉट क्यूरेबल बट इट कैन बी मैनेज करके। लेकिन मैं सोचता था कि और क्या मैनेज करो, बहुत सारा तो मैनेज कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं अभी क्योर हुआ हूँ, तो मैं ये कहूंगा ऑडियंस से कि जो भी आईबीएस से गुजर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, तो ये क्योर होता है, 100% क्योर होता है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें माइंड और स्टमक इसका कोऑर्डिनेशन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये क्योर होता है, बस इसको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है और दिमाग को शांत रखना पड़ता है। तो जो भी जो गुजर रहे हैं, जो ऐसे सोच रहे हैं कि करो ये, तो प्लीज ऑडियंस ऐसे मत करो, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ कि मैं 100% क्योर हूँ। और मैं मेरी लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ गए कि मैं हर रोज मेडिटेशन करता हूँ, हर रोज 1 आवर एक्सरसाइज करता हूँ। ये जो मेरा फिक्स रूटीन है, तो मैं पहले से अभी बेटर हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अब मुझे एक चीज बताइए प्रवीण जी, इस सफर में जो आपका सफर रहा आईपीएस ट्रीटमेंट का, आपको ट्रीटमेंट लिया आपने, आप ठीक हो गए, इस सफर के अंदर आपकी जो पर्सनल जो सपोर्ट था, आपके घर वालों का जो सपोर्ट था, वो कैसा रहा? आप मानते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर एक सपोर्ट होता है गुरु का जो आपको गाइड कर रहा होता है, एक सपोर्ट होता है घर वालों का। अगर ये दोनों सपोर्ट मिस हो जाएं तो आदमी का ट्रीटमेंट होना इम्पॉसिबल होता है, ये मेरा मानना है। इस बात पे में आप कितना कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी सर। सर मैं पहले तो मैं घर में सब बताता था, लेकिन बाद में जी। घर के लोग भी, डॉक्टर्स भी, जो मेरे हमारे फैमिली डॉक्टर्स थे, वो भी बोलने लगे कि इट्स नेचुरल नेचुरल, कि तेरे दिमाग में से निकाल दे। तो सर मैं बाद में घर में ही बताना बंद कर दिया, मैं किसी को अच्छा। बताता नहीं था। बस मैंने काफी स्टडीज किया, कि मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े गूगल पे कि व्हाट एग्जैक्टली स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, कैसे सब कुछ होता है, क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ स्टडी किया सर मैंने काफी, जो कि पहले कुछ नॉलेज नहीं था। तो काफी स्टडीज किया, हम्म। और उसके बाद में मैंने खुद सोचा कि मैं ये करूँ, वो टेस्ट करूँ। उसके बाद में मैंने डॉक्टर को खुद बोला कि मुझे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करनी है, लेकिन वो भी नॉर्मल आई। फिर बाद में समझा कि मुझे आईबीएस है। और बाद में आपके डाइजेशन प्लान से पता चला कि ये माइंड और पेट का कोऑर्डिनेशन है सब कुछ। और जैसे कि सोनू सर ने बताया कि आप कितना ही अच्छा खा लो, फिर कि आपका दिमाग शांत नहीं, आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो तब से मैंने एक रूटीन बिल्कुल। फॉलो किया, सोने का टाइम सब कुछ, और मेडिटेशन करता गया। तो अपने आप से ये चीजें अपने आप से कम हो गई। और सर मैंने नोटिस किया कि विद इन 10 डेज मुझे काफी अच्छा फील होने लगा। मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ, अगर कोई भी आदमी हमें ढंग से फॉलो करेगा, 7 से 10 दिन के अंदर ही उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। मेरी हर कॉल पे ना, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, हर एक को ये बोलता हूँ जो आपने ये बोला कि 10 दिन आते आते आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जी। सो जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा प्रवीण जी, एक बार जो महाराष्ट्र की ऑडियंस है, महाराष्ट्र की जो हमारी ऑडियंस है, वो चाहती है सुनना आपको मराठी के अंदर। और ऐसे लोग हमें बात करते हैं कि सर वीडियो बनाया करो मराठी के अंदर। अगर मैं वीडियो मराठी में बनाऊंगा तो पूरे हिंदुस्तान को समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ छोटी सी बाइट हम मराठी में जरूर बना सकते हैं महाराष्ट्र की ऑडियंस के लिए। तो महाराष्ट्र की ऑडियंस को अगर आपने मोटिवेट करना हो, बहुत लोग हैं महाराष्ट्र में जो परेशान है आईपीएस से, उनको मोटिवेट करना हो, तो क्या बोलना चाहेंगे आप मराठी के अंदर?
जी, माझे महाराष्ट्रीय बंधूंनो, जय महाराष्ट्र. जे पण जय या महाराज. आय-बी-एस मधून जय महाराष्ट्र. जे पण या आय-बी-एस मधून सफर करताय, ओके, त्यांनी डिमोटिव्हेट होऊ नका. हे 100% क्युरेबल आहे. तुम्ही एकदा प्लॅन घ्या आणि डाएट प्लॅन सेम फॉलो करा. तुम्ही 100% क्युअर होणार आणि माझ्यासारखं तुम्ही एक व्हिडिओ बनवणार. ते बी क्या हॅपी बात. माइंडने. हॅपी माइंडने एकदम फ्री ऑफ माइंड. बहुत बढ़िया. जहाँ से पहले मैं ही बोलना चाहूंगा, जय शिवाजी महाराज. जय शिवाजी महाराज. छत्रपति शिवाजी जय महाराज की जय. जय. सो धन्यवाद प्रवीण जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम जी. निकाला. सुबह टाइम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी. हम दोनों टाइम निकाल के आए हैं. अर्ली मॉर्निंग है और हाथ में चाय थी हमारे, और हम ये वीडियो बना रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए. सो धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने कीमती समय से हमारे टाइम निकाला, लोगों को मोटिवेट किया, और ऐसे ही वीडियोस हम और भी लेके आएंगे जो हमें सुन रहे हैं. एंड मेरा जो पर्पस है टेस्टिमनी का, यही पर्पस है, आप लोगों को मोटिवेट करना. गुरप्रीत सिंह बत्रा एज अ फाउंडर इस पूरे ट्रीटमेंट का अगर आपको बोलता है तो आपको मुझे लगता है उसमें वो बात नहीं है. लेकिन अगर कोई ऑडियंस या फिर मेरा जो पेशेंट है या फिर मेरा कोई दोस्त है या फिर मैं बोलूँ जो मेरा भाई है जिनको हमने ठीक कर दिया है, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है ऑडियंस पे वो अलग ही पड़ता है. ऑडियंस उससे लिंक कर पाती है क्योंकि वो भी इस चीज से जूझ रही होती है. धन्यवाद प्रवीण जी, और जल्दी थैंक यू मिलते हैं सर. दोबारा, बात करते हैं. थैंक यू. जी, थैंक यू धन्यवाद. सर. थैंक यू.